पूजा पाठ करते समय ध्यान रखने योग्य 21 बातें। भगवान की आराधना में बहुत शक्ति है। कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन की दुख और कष्ट भगवान की आराधना से ही दूर हो जाते हैं। कई बार भगवान की आराधना के बाद भी व्यक्ति को अपनी समस्याओं से छुटकारा नहीं मिलता। कई बार ये जानना जरूरी होता है कि वो कौन सा कारण है जिसके कारण आपकी साधना का उचित फल नहीं मिल पा रहा या फिर भगवान की कृपा नहीं मिलती। तो ऐसे में पूजा के कुछ नियमों के बारे में जानना जरूरी है। नंबर 1, भगवान की आराधना का पहला और जरूरी नियम है कि ईश्वर की आराधना हमेशा भक्ति और भाव और निश्चल मन से ही करनी चाहिए। नंबर 2, पूजा करते समय भगवान को फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। कुछ फूल देवी देवताओं को विशेष रूप से प्रिय होते हैं और फूल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जैसे दुर्गा माँ को लाल और भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल ही चढ़ाने चाहिए। पूजा में कभी भी बासी फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। नंबर 3, पूजा में इस्तेमाल कलश या जल के लोटे को हमेशा ईशान कोण में रखना चाहिए। दीपक और कलश को एक दूसरे के बिल्कुल पास कभी ना रखें, वरना इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ते हैं। नंबर 4, पूजा हमेशा आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए। आसन पर बैठकर पूजा न करने से इसका फल नहीं मिलता है। आसन के रंग का चुनाव आपको अपनी राशि के हिसाब से ही करना चाहिए। पूजा करते वक्त हमारा मन बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। उसके वक्त कोई भी बुरे विचार मन में नहीं आने चाहिए। पूजा का फल तब ही मिलता है जब हम बिना किसी स्वार्थ के मन लगाकर भगवान की पूजा करें। नंबर 5, भगवान के भजन कीर्तन या आरती के दौरान हर तरीके से वहाँ उपस्थित रहें। इस दौरान किसी से बातचीत करने से पूजा का फल नहीं मिलता है। पूजा की सामग्री को लेकर कभी भी दिखावा ना करें। नंबर 6, पूजा के लिए दिशा और स्थान दोनों का सही होना बेहद जरूरी है। वास्तु के मुताबिक घर में पूजा का स्थान ईशान कोण की तरफ होना चाहिए और पूजा करते समय हमारा चेहरा पूर्व दिशा की ओर रहे। नंबर 7, भगवान की पूजा के समय पंचदेव, सूर्य देव, श्री गणेश, देवी दुर्गा, भगवान शंकर और भगवान विष्णु का ध्यान जरूर करना चाहिए। नंबर 8, पूजा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनकर ही स्नान करें। इसके साथ ही भगवान की पूजा पवित्र मन से ही करनी चाहिए। इतना ही नहीं, ईश्वर की पूजा करते समय क्रोध से भी बचना चाहिए। नंबर 9, पूजा हमेशा आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए। अपने आराध्य के अनुसार ही आसन का प्रयोग करें। भूलकर भी जमीन या बिस्तर पर बैठकर पूजा ना करें। अगर आपके पास उचित आसन ना हो तो कंबल बिछाकर भी कर सकते हैं। नंबर 10, पूजा के दौरान अपने आराध्य के मंत्र और प्रार्थना का सही उच्चारण करें। देवी देवताओं और ग्रहों से संबंधित मंत्र का जप करते समय उचित माला का प्रयोग करें। माला जप के लिए भूलकर भी किसी दूसरे की माला या फिर गले में पहनी हुई माला का प्रयोग ना करें। नंबर 11, घर के मंदिर में सुबह एवं शाम को दीपक अवश्य जलाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। नंबर 12, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वे रोगी होते हैं। नंबर 13, बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। नंबर 14, माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़ककर पुनः चढ़ा सकते हैं। नंबर 15, शास्त्रों के अनुसार शिवजी को प्रिय बिल्व पत्र 6 माह तक बासी नहीं माने जाते, अतः इन्हें जल छिड़ककर पुनः शिवलिंग पर अर्पित किया जा सकता है। नंबर 16, तुलसी के पत्तों को 11 दिन तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़ककर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। नंबर 17, किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। नंबर 18, प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगाजल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्युमिनियम और लोहे से बने बर्तन, गंगाजल तांबे के बर्तन में रखना शुभ होता है। नंबर 19, तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजा में ऐसे पत्ते भगवान स्वीकार
नहीं किए जाते हैं। नंबर 20, अपने मंदिर में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति ही रखें। उपहार, कांच, लकड़ी एवं फाइबर की मूर्तियां ना रखें एवं खंडित, जली कटी फोटो और टूटा कांच तुरंत हटा दें। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्तियों की पूजा वर्जित की गई है। जो भी मूर्ति खंडित हो जाती है उसे पूजा के स्थान से हटा देना चाहिए और किसी पवित्र बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। खंडित मूर्तियों की पूजा अशुभ मानी गई है। इस संबंध में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि सिर्फ शिवलिंग कभी भी किसी भी अवस्था में खंडित नहीं माना जाता। नंबर 21, मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें एवं आभूषण आदि भी ना रखें। मंदिर में पर्दा अति आवश्यक है। अपने पूज्य माता पिता तथा पितरों का फोटो मंदिर में कदापि ना रखें। उन्हें घर के नेतृत्व कोण में स्थापित करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी दबाएं। ऐसे ही मैं नई नई वीडियो लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।